सतगुरु का ध्यान कैसे करें, ये एक बहुत ही बड़ा लक्ष्य है और इस लक्ष्य तक पहुंचने में एक लंबा सफ़र तय करना पड़ता है। इसमें एक दो महीने नहीं लगते, कई साल लग जाते हैं इस सफ़र को तय करने में और कई जन्म भी बीत जाते हैं, लेकिन फिर भी इस मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। ध्यान सुनने में तो बड़ा ही छोटा लगता है, लेकिन हम में से कितने के लोग हैं जो सच्चा ध्यान करते हैं। सतगुरु का ध्यान करना चाहते हो तो सबसे पहले मन जो सारी जिंदगी बेलगाम घोड़े की तरह दौड़ता रहता है, तो फिर उस मन को घोड़े की लगाम की तरह ही लगाम लगा कर रखो। अगर ये संसार की माया की तरफ दौड़े जा रहा है, रिश्ते नातों की तरफ दौड़े जा रहा है, धन दौलत की तरफ दौड़े जा रहा है, चुगली और निंदा में उलझे, तो उसी समय इसकी लगामों को खींच लो। क्योंकि जब घोड़े की लगाम खींची जाती है तो उसके मुंह में जो नकेल है उसे आगे जाने से रोकती है। घोड़े को दर्द होता है और फिर जैसे ही वो लगाम का इशारा पाता है तो फिर घोड़ा खुद ही रुक जाता है और उस तरफ मुड़ जाता है जिधर उसे मोड़ा जा रहा हो। घोड़सवार घोड़े की सवारी कैसे करता है, इस बात को समझो। घोड़े की काठी के नीचे एक रकाब लटकी रहती है और जो घोड़े की काठी से जुड़ी रहती है, और फिर घोड़सवार रकाब पर पैर रखकर काठी पर बैठ जाता है और फिर घोड़े की लगामों को पकड़कर फिर वो जिधर चाहता है उधर घोड़े को ले जाता है। घोड़ा सिर्फ लगामों की भाषा ही समझता है। इसलिए बहुत समय हो गया है और अब मन को शांति और स्थिर बुद्धि के साथ ये समझाओ, जो गुरु ने नाम दिया है केवल वही सच है, बाकी सब कुछ झूठ है। और बुद्धि और विवेक हमें ये मानने नहीं देता है। फिर सबसे पहले सुरत यानी आत्मा की आवाज़ को सुनो कि वो क्या कहती है। और हमारी आत्मा यही कहती है कि इस मन को उसी तरह घोड़े की तरह ही गुरु नाम की नकेल डालकर रखो। और जो अपने लक्ष्य को जानते हैं कि हमें गुरु का ध्यान करना है और उसी ध्यान में अपनी सुरत को जोड़ना है, और वो लोग इस मन की लगाम को खींचकर रखते हैं और वो ध्यानी पुरुष कहलाते हैं और वो हमेशा मर्यादा में रहते हैं और इस मन को स्वतंत्र नहीं छोड़ते, और वो नाम के सिमरन द्वारा इस मन को काबू में करके रखते हैं और अपने ध्यान को गुरु चरणों से ऊपर नहीं उठने देते हैं। और जो मन के कहे में चलते हैं वो तो फिर हमेशा इन 9 द्वारों में ही उलझे रहते हैं और फिर निचली जुनियों में बार बार जन्म लेते हैं और बार बार मरते हैं, यानी उनका बार बार आना जाना लगा रहता है। और जो ध्यानी पुरुष है वो गुरु के नाम को जपता है और वो मन की चालों में नहीं फंसता है और फिर वो एक दिन जीत जाता है और वो माया और मोह से काफ़ी दूर निकल जाता है। इसलिए विचार करके तो देखो, जिस मुंह से हम स्वादिष्ट भोजन करते हैं
और जिससे हम अच्छा बोलकर लोगों को अपना बना लेते हैं और बुरा बोलकर लोगों के दिलों को दुखाते हैं, और जिस मुंह से, जुबान से हम गुरु द्वारा दिए गए नाम का सिमरन करते हैं और दुनियादारी से संबंध बनाते हैं और बिगाड़ते भी हैं, और अंत समय में उसी मुंह को आग के हवाले कर दिया जाता है, उसे जला दिया जाता है। इसे समझो, जिस मुंह से हम सतगुरु द्वारा दिए गए 5 नामों का स्मरण करते हैं, जिस मुंह से हम स्वादिष्ट भोजन खाते हैं और जिस मुंह से हम दुनियादारी के रिश्ते बनाते हैं, तो भाई अंत समय में जब ये शरीर मिट्टी हो जाता है तो फिर शमशान घाट में ले जाकर इस मुंह को जला दिया जाता है। और यदि सच्चे मन के साथ सोचोगे तो फिर इसी वक्त अपने आप पर शर्मिंदा होकर रह जाओगे कि हम ये क्या कर रहे हैं और ये सब क्यों कर रहे हैं। क्योंकि भाई जला तो सारे शरीर को ही दिया जाता है, लेकिन हम बात यहाँ पर मोह माया को छोड़ने की कर रहे हैं। इसीलिए मुंह से इसकी शुरुआत कर रहे हैं। बेलगाम जुबान जो मुंह के अंदर रहती है और हर समय कुछ ना कुछ बोलती रहती है और हर समय अपने कर्मों को बढ़ाती है। और इसी तरह ये जो आँखें हैं, जो मालिक की अनमोल देन है, और सारा दिन इस दुनिया की मोह माया को देखती है और अंत समय ये भी राख हो जाती है। अब बताओ, मालिक को देखने के लिए हमें इन आँखों की ज़रूरत नहीं। ये बाहरी आँखें संसार की माया ही दिखाती है। इसी तरह हमारे शरीर में बैठा हुआ ये मन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि ये हमें हमेशा इस मोह माया में ही उलझा कर रखता है। शरीर का हर अंग अंत समय में जल जाता है और इसी तरह संसार की माया भी एक दिन नष्ट हो जाती है। तो फिर भी हमें इससे इतना मोह क्यों है? तो कभी सोचा है कि इस मोह माया को छोड़कर सतगुरु का ध्यान कैसे कर सकेंगे? तो भाई मोह माया को छोड़कर गुरु के ध्यान का पूर्ण संकल्प के साथ शुरुआत करो। तो भाई गुरु के ध्यान के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले जैसे बताया है कि मन को बेलगाम घोड़े की तरह लगाम लगा कर रखो। जो हमें सतगुरु ने नाम दिया है उस नाम को अपने आप के साथ जोड़कर रखो, और वो व्यक्ति ही अपने आप को नाम के साथ जोड़कर रख सकता है जो वाक्य में ही एक संकल्प के साथ, पूर्ण इच्छा शक्ति के साथ गुरु नाम के साथ जुड़े और ध्यान तथा भजन में अपने आप को संभाले। इसलिए सतगुरु के ध्यान के लिए सबसे पहले सही समय का चयन करो। वो समय चुनो जो खुद के लिए सुखद हो, और फिर चाहे वो सुबह का समय हो, चाहे रात्रि, या फिर कोई अन्य समय। क्योंकि ध्यान के लिए शांतिपूर्ण वातावरण का होना जरूरी है। वो जगह जहाँ शांति हो। ध्यान में चौकड़ी मारकर बैठो, इसीलिए किसी समतल जगह का और अच्छे नरमदार गद्दे का आसन बनाकर बैठो और आरामदायक कपड़ों को पहनकर बैठो और अच्छे विचारों को लेकर पहले नाम का सिमरन करो और फिर ध्यान को समय दो और अपने ख्याल को
आज्ञा चक्र पर गुरु के स्वरूप के साथ जोड़ो और बार बार अपने आसन को मत बदलो। अपनी कमर और रीढ़ की हड्डी को सीधा रखो और जब ध्यान में गुरु का स्वरूप स्पष्ट दिखाई देने लगे और अंतर में सुकून प्राप्त होने लगे तो फिर भजन में बैठने की कोशिश करो। यदि बीमार हो तो लेटे लेटे भी भजन कर सकते हो और यदि बुजुर्ग हो नहीं बैठ सकते तो कुर्सी पर बैठकर भी भजन किया जा सकता है। जैसे शरीर की स्थिति है वैसे आसन का चयन कर सकते हो। हर पल हर अवस्था में अपने कानों की आवाज़ को सुनने की बजाय अंतर में जो आवाज़ सुनाई दे उसे सुनने की कोशिश करो और उस आवाज़ को शब्द धुन कहते हैं और जो अंतर में प्रकाश दिखाई दे तो उसे शब्द का प्रकाश कहते हैं और इस शब्द के प्रकाश को अंतर में देखने की कोशिश करो और जब भजन में बैठना सीख जाओ तो फिर भजन की बैठक को बढ़ाते चले जाओ और मन को समझाओ कि इस सत्य को समझ जाए कि एक दिन माया नहीं ये सतगुरु का नाम ही साथ देगा, नाम की कमाई ही साथ देगी। मोह माया को छोड़कर गुरु का ध्यान कोई विरला ही कर पाता है, लेकिन मोह माया के ध्यान को छोड़कर गुरु का ध्यान करना इतना मुश्किल भी नहीं है। अगर मोह माया को ही सच समझकर बैठे हो तो फिर मोह माया से ऊपर नहीं उठ पाओगे और यदि सतगुरु के नाम को सच में ही आपने जान लिया है कि यही वो सच्चा नाम है जिससे बार बार 84 में नहीं भटकना पड़ेगा, तो फिर इस नाम की कमाई करना कोई मुश्किल काम नहीं है। क्योंकि अगर सबसे बड़ा हमारा दुश्मन है तो वो हमारा मन है और गुरु सच में ही हमारा साथ देते हैं और हमारी संभाल भी करते हैं। जब हम सतगुरु के साथ अपने आप को जोड़ लेते हैं तो हमारा ध्यान हमेशा सतगुरु के साथ जुड़ा रहता है और भजन करता रहता है, शब्द धुन सुनता रहता है, शब्द का प्रकाश देखता रहता है। इसलिए हम मोह माया को छोड़कर ध्यान कर सकते हैं और अनगिनत जीव आत्माएं कर भी रही हैं। इसलिए कहीं बाहर भटकने की ज़रूरत नहीं है, केवल अपने अंतर में गुरु के नाम के साथ लिव को जोड़ने की ज़रूरत है। और फिर जैसे जैसे आत्मा शब्द के साथ जुड़ती चली जाती है फिर मोह माया तो अपने आप खत्म हो जाती है। जब आत्मा शरीर को त्याग देती है तो फिर मोह माया तो कुछ भी नहीं। केवल इस सच को हमें समझने की ज़रूरत है कि जब ये आत्मा शरीर की संगी नहीं है तो फिर मोह माया की भी संगी नहीं होगी। और सतगुरु ने जो हमें नाम दिया है वो शरीर को नाम नहीं दिया है। सतगुरु ने जो हमारे अंतर में जो आत्मा है उसे नाम दिया है, तो उसे सुरत के द्वारा गुरु नाम का परमात्मा का ध्यान करने में लगा दो तो फिर जीवन सफल हो जाएगा।